नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ ए में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर स्टोरी के बारे में, जो कि है एक अनोखी चिड़िया की कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे है, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा, साथ ही साथ इसका ट्रांसलेट भी करूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने या बोलने या लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लिखा है, वंस देयर वॉज अ स्मॉल ब्यूटीफुल बर्ड। मतलब वंस का मतलब होता है एक बार। तो क्या होगा? एक बार। ठीक है, एक बार देयर वॉज अ स्मॉल ब्यूटीफुल बर्ड। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अ का मतलब होता है एक, और इसका वॉज का मतलब होता है था। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, और बर्ड का मतलब होता है पक्षी। तो एक छोटा सा क्या था? पक्षी था। बहुत ही सुंदर छोटा सा एक पक्षी था। दैट, जो, ठीक है, लिव्ड ऑन अ ट्री, जो रहता था, रहता था ऑन अ ट्री, पेड़ पर। एक एक पेड़ पर क्या था दोस्तों? रहता था। ठीक है, तो दैट लिव्ड ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर रहता था। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, जंगल। इनका मतलब होता है में। तो जंगल में क्या था? रहता था। कौन? वो पक्षी। तो पूरा सेंटेंस का यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या हुआ कि एक बार एक छोटा सा ब्यूटीफुल पक्षी, सुंदर पक्षी था, जो रहता था एक पेड़ पर जंगल में। ठीक है, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। तो प्रत्येक सुबह, वैन, वैन मतलब जब, सैंग का मतलब होता है गाता, वैन इट सैंग। अ फ्यू शाइनिंग पिरल्स, वैन इट सैंग मतलब वो जब गाता था, जब वह गाता। अ फ्यू शाइनिंग परल्स का मतलब होता है मोती। ठीक है, शाइनिंग मतलब चमकदार। तो चमकदार, जब वह गाता था तो कुछ मोती, फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो कुछ मोती ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स बीक। बीक का मतलब होता है चोंच। ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब गिरना। तो जब वो गाता था तो मोती जो है उसके चोंच से गिरते थे। फ्रॉम मतलब होता है से। ठीक है, तो उसके चोंच से क्या गिरते? मोती गिरते थे। ठीक है, इट वॉज ट्रूली वंडरफुल बर्ड। यह सचमुच, यह सचमुच आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक पक्षी था। क्या था? पक्षी। आश्चर्यजनक पक्षी था। वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब एक दिन। अ फलर, फ्लड का मतलब होता है पहेलिया बोल सकते हो या शिकारी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं बहेलिया का यूज करूंगा। बहेलिया, एक बहेलिया केम इनटू द फॉरेस्ट। केम मतलब आया, टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, जंगल में आया। ठीक है, जंगल को आया बोल सकते हैं। तो एक दिन एक बहेलिया या शिकारी जंगल में आया। ही सॉ, उसने देखा,
द बर्ड सिंगिंग, की जो पक्षी है गाना गा रही है। क्या कहिए? गाना गा रही है। सिंगिंग का मतलब होता है गीत गाना, गाना गाना, ठीक है। एंड नोटिस, और ध्यान दिया, ध्यान दिया। द पर्ल्स फॉलिंग, मोती, मोती का जो दाना होता है उसको पर्ल्स बोलते हैं, ठीक है ना। फॉलिंग मतलब गिर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? गिर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड मतलब होता है नीचे। ग्राउंड मतलब क्या होता है? जगह या नीचे, ठीक है ना। तो जगह पर गिर रहा था। ग्राउंड मतलब ऑन मतलब पर, तो गिर रहा था, नीचे गिर रहा था। ग्राउंड मतलब नीचे बोल सकते हो, या जगह बोल सकते हो, या बगीचा, तो उसको ही बोलते हैं ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड मतलब नीचे। ही कलेक्टेड, उसने क्या किया? कलेक्ट मतलब इकट्ठा किया, उसने इकट्ठा। ही कलेक्टेड द पर्ल्स एंड थॉट ऑफ कैचिंग द बर्ड, उसने मोती को इकट्ठा किया और थॉट का मतलब होता है सोचा। की ऑफ का मतलब होता है कि कैचिंग द बर्ड, कैचिंग का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो ऑफ यहाँ पे है, ऑफ के बाद कैच, कैच की जो फोर्थ फॉर्म है आईएनजी, उसको यूज किया गया है। प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी का यूज होता है, ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखना। तो वो सोचा कि बर्ड को पकड़ना, तो उसने पक्षी को पकड़ना ये अपने मन में सोच लिया, ठीक है ना, थॉट किया, विचार किया। दैट इवनिंग, उसी समय, उसी शाम, ही स्प्रेड, उसने, स्प्रेड मतलब होता है बिछाना, ठीक है ना, बिछाया। और नेट, नेट का मतलब होता है जाल, तो उसने जाल बिछाया, ठीक है। अंडर द ट्री, द ट्री, अंडर का मतलब होता है नीचे, ट्री मतलब होता है पेड़, ठीक है। तो पेड़ के नीचे बिछाया, यहाँ पे अंडर एक प्रीपोजिशन है दोस्तों। जब किसी जगह को बिना टच किए कोई चीज रहता है हमारे सरफेस के जो ऊपर रहता है, तो उसको ही हम बोलते हैं अंडर में यूज करते हैं। तो पेड़, पेड़ जो है, पेड़ के नीचे क्या है? ये जाल बिछा दिया है, तो यहाँ पे जो जाल है इसलिए हम यहाँ पे अंडर का यूज किए हैं, ठीक है। तो अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखेरा, बिखेर दिया। क्या कर रहा है? बिखेर दिया, बिखेर दिया। सब मतलब होता है कुछ, अकौर मतलब होता है भुट्टा या मक्का। तो मक्का को उसने क्या कर दिया? बिखेर दिया पेड़ के नीचे, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मतलब अगले सुबह, अगली सुबह, यही द बर्ड वॉज ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना, फंस गया, ठीक है। बर्ड मतलब पक्षी। तो अगली सुबह जो है बर्ड फंस गया था, ठीक है। द फ्लड टुक, फ्लड का मतलब होते हुए मैंने आपको बताया शिकारी या बहेलिया, बहेलिया, ठीक है। तो जो बहेलिया था वो क्या किया? उसको टुक इट होम, उसे घर ले आया, घर लेके गया। टुक मतलब ले जाना, ले गया, ठीक है। तो ले गया इट होम, होम मतलब घर, तो उसे क्या किया? घर ले गया। एंड लॉक्ड मतलब बंद करना, एंड बंद कर दिया। एंड लॉक्ड इट इन अ केज, और इसे, केज का मतलब है पिंजरा, तो पिंजरा में इसे बंद कर दिया, ठीक है। विद इन अ मंथ, तो दोस्तों लेटर बाद में क्या किया? ही मेड अ गोल्डन, गोल्डन उसने एक क्या बनाया? एक सुनहरा केज। केज का मतलब होता है दोस्तों पिंजरा। क्या होता है?
पिंजरा। तो उसने एक पिंजरा बनाया, क्या बनाया? पिंजरा बनाया। एंड और गिफ्टेड द बर्ड, गिफ्टेड मतलब होता है तोहफा, तोहफा द बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी, पक्षी का जो पक्षी को क्या किया? किंग को दिया, टू द किंग मतलब राजा। तो उसने क्या किया? राजा को दे दिया, ठीक है ना। तोहफा में किसको दे दिया? राजा को दे दिया, क्या? पक्षी। तो उसने एक गोल्डन सा क्या बनाया? सुनहरा केज पिंजरा बनाया और उसने वो राजा को दे दिया। द किंग वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है आनंदित होना, ठीक है ना, आनंदित, ठीक है। तो द किंग वॉज आनंदित, डिलाइटेड, द किंग वॉज डिलाइटेड एंड आनंदित था, राजा क्या था? आनंदित। तो राजा था, आनंदित था। एंड और रिवार्डेड, रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार देना, पुरस्कार दिया। द फॉलोअर, फॉलोअर का मतलब होता है बहेलिया, बहेलिया। तो बहेलिया को क्या किया? पुरस्कार दिया। विद अ ग्रेट ऑनर, महान बोल सकते हो, सम्मान। उसने सम्मान दिया, क्या दिया? सम्मान दिया, पुरस्कार से सम्मान दिया, किसको? बहेलिया को। सोन, जल्द ही, जल्दी ही, जल्दी ही। द प्लेस वॉज फिल्ड, प्लेस का मतलब होता है विथ, स्थान, मतलब क्या होता है? स्थान। प्लेस का मतलब होता है स्थान। द प्लेस वॉज फिल्ड विथ परल्स, तो जो स्थान था मोतियों से भर गया, ठीक है। तो जो स्थान था वो क्या हो गया? मोतियों से भर गया। आउट ऑफ लव मतलब प्यार की वजह से, प्यार की वजह से। द किंग गिफ्टेड द बर्ड टू हिज क्वीन, उसने किसको दे दिया? गिफ्ट मतलब तोहफा, तोहफा के रूप में किसको दिया? बर्ड मतलब पक्षी, हिज मतलब उसके, रानी को, किसको दे दिया? रानी को दे दिया, ठीक है। द क्वीन वॉज काइंड, तो रानी क्या थी? काइंड मतलब होता है दयालु। द काइंड वॉज, द क्वीन वॉज काइंड मतलब रानी दयालु थी। एंड मर्सीफुल, दयावान, दयावान। तो क्या था? रानी क्या थी? दयालु थी, साथ ही साथ दयावान भी थी। सी कुड नॉट बेयर, वह, बेयर का मतलब होता है सहन करना, तो वह सहन नहीं कर सकी, ठीक है। टू सी द बर्ड, टू सी द बर्ड का मतलब होता है यह देखना, सी का मतलब होता है देखना, और बर्ड मतलब पक्षी। इन स्लेवरी मतलब गुलामी, तो गुलामी के तौर पर उसे नहीं देख सकती या सहन नहीं कर पा सकती थी। सी ओपन द केज एंड सेट इट फ्री, आजाद कर दिया मतलब जिसमें ओपन मतलब खोल दिया, किसको? पिंजरा को। एंड उसे क्या कर दिया? आजाद कर दिया। तो सी कुड नॉट बेयर मतलब वो सहन नहीं कर सकती थी गुलामी को, ऐसे गुलामी पिंजरा में देखना, ठीक है। तो उसने क्या किया? सी उसने ओपन मतलब खोल दिया, खोल दिया। केज मतलब पिंजरा, तो उसको उसने पिंजरा खोल दिया। एंड और सेट इट फ्री मतलब आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। तो उसने उस पिंजरा को खेल दिया और आजाद कर दिया, क्योंकि वो दयावान थी, दयालु थी, इसलिए उसने ऐसा किया, क्योंकि वो नहीं देख सकती थी किसको? पिंजरे, पक्षी को पिंजरे में गुलामी की तरह। तो दोस्तों